हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इसके क्लासिफिकेशन और इसके नोमेनक्लेचर के बारे में, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि किस कदर गर्ल्स एंड बॉयज किस कदर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इन हैलोजन कंपाउंड्स को। और इस प्रिपरेशन को हम लोग जानेंगे दो तरह से। गर्ल्स एंड बॉयज इसको हम लोग जानेंगे दो तरह से। पहले हम लोग जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स की हेलो अल्केन्स बनते कैसे हैं, फिर जानेंगे बाद में प्रिपरेशन आपके हेलो अरीन्स। अरीन्स का मतलब होता है बेंजीन वाले कंपाउंड्स और अल्केन्स का मतलब होता है जो आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके जो एलिफेटिक कार्बन चेन्स होती है उनको बुलाते हैं आप लोग के हेलो अल्केन्स। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज समझना लगेगा यहाँ पर वो यही है कि आपको प्रिपरेशन में ये जानना पड़ेगा कि प्रिपरेशन में पढ़ना क्या है। जैसे काफी स्टूडेंट्स कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर आप जो चीजें बता रहे हो, जो रिएक्शन को समझा रहे हो, क्या इन रिएक्शन को रटना है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन को रटना नहीं होता। एक चीज आप दिमाग में उठा लीजिए कि देयर इज नो नीड टू क्राइमिंग द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट ऑल, बट इंस्टेड ऑफ दैट आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां पर यह समझना पड़ेगा कि रिएक्शंस में एक्चुअली हो क्या रहा है। हो क्या रहा है इसे मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि प्रिपरेशंस का बेसिकली यहां मतलब है स्टूडेंट्स यहां पर कि यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह के, ध्यान सुनेगा, यहां पर हम लोग डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट्स को यूज करेंगे और उन रिएक्टेंट से हम ये जानेंगे कि हम लोग किस तरीके का सेम प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि याद रखना यहां पर मैं आप लोगों के अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स यूज करूंगा। आई रिपीट, डिफरेंट रिएक्टेंट से मेरा मतलब है नाउ यहां पर मैं ये जानूंगा कि भैया मैं किस किस तरीके के कंपाउंड, किस किस तरीके के सब्सटेंसेस को यूज कर सकता हूं और उन सभी सब्सटेंसेस से, उन सभी कंपाउंड से, उन सभी रिएक्टेंट से याद रखिएगा गर्ल्स एंड बॉयज हम लोग जानेंगे यहां पर क्या बनाना, आपका एक हेलो अल्केन बनाना। यानी कि हर बार हर रिएक्शन में हर तरह से आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा ना स्टूडेंट वो सेम होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट सेम होगा। और वो सेम प्रोडक्ट कुछ और नहीं, वो सेम प्रोडक्ट होगा आप लोगों का एक हेलो अल्केन, वो होगा आप लोगों का एक हेलो अल्केन। सो याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स की यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है वो आपको यह समझना है कि जितने भी रिएक्शंस में पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनेगा, जितने भी रिएक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा आपको उन सभी रिएक्शंस के अंदर एक कंक्लूसिव वे, एक कंक्लूसिव आइडिया पिक करना होगा। कंक्लूसिव आइडिया से स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि जब आप उस रिएक्शन को स्टडी कर रहे होंगे, उस मेथड को देख रहे होंगे, तो आपको यह देखना है कि वो पर्टिकुलर मेथड, वो पर्टिकुलर तरीका क्या बदलाव, ध्यान सुनेगा, क्या बदलाव लेकर के आ रहा है आपके रिएक्टेंट के अंदर, किस तरीके का बदलाव लेकर के आ रहा है रिएक्टेंट के अंदर और उस बदलाव से आपका प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। दैट इज द मेन कंक्लूसिव आइडिया। ये आइडिया हम लोग जानेंगे जब मैं आपको वन बाय वन करके यहां पे प्रिपरेशन समझाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा जितनी भी चीजें, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, जितनी भी चीजें मैं यहां पे यूज करूंगा उन सभी चीजों में आप लोग याद रखिएगा मैं बात करूंगा आप लोगों से अलग अलग तरीके के कंपाउंड से, ये बनाना सीखूंगा कैसे कैसे हम लोग क्या बना सकते हैं हेलो अल्केन। क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन। नहीं कि हर बार हर केस में आपको जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। तो याद रखिएगा जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके काफी ज्यादा डाउटफुल रहते हैं कि सर इनमें पढ़ना क्या है, इनको रटना है या इनको समझना है, तो उनको लिए मैं यही बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, यहां पे आपको हर एक चीज समझनी है। और समझनी कैसे है? याद रखिएगा कंक्लूसिव वे में, रिमेंबर दैट, राइट। सो अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन को समझने के लिए, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं सारे मेथड आपको यहां पे लिख देता हूं, देन फिर हम उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे और फिर वन बाय वन करके उनके लिए सारा समझेंगे कि उन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, राइट। सो फर्स्ट मेथड, आप लोगों का जो फर्स्ट मेथड है वो है आप लोगों का प्रिपरेशंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब याद रखना एक सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट देखिएगा, 1 chloromethane and here we have 2 chloromethane. Yes girls and boys, ध्यान देखिएगा। The first preparation, as you can see students here, the first preparation we have here is from hydrocarbon। और हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होगा। तो स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर पहला मेथड है आप लोगों का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट इस मेथड में आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है और इस मेथड में आप लोग याद रखिएगा फ्री रेडिकल जनरेट कराया जाता है आपका यहाँ पर जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ अ हीट और सनलाइट। या तो हीट कर दो सब्सटेंस को, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस मेथड में एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, इस मेथड में क्लोरीनेशन करना बहुत इजी होता है, ब्रोमिनेशन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और आयोडाइजेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं होता। सो क्यों नहीं होता ये बताऊंगा डिस्कशन आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन को लगाना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स अल्केन्स, याद रखना स्टूडेंट्स अल्केन की जो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूं
स्टूडेंट्स ये रिएक्शन पहली चीज अल्केन्स दिखाते हैं। अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स। और याद रखना स्टूडेंट्स, अल्केन्स आर इनर्ट टू एवरी रिएक्शन। अल्केन्स याद रखना स्टूडेंट्स बिल्कुल इनर्ट होते हैं हर रिएक्शन के तरफ। कारण क्या होता है स्टूडेंट, अल्केन्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, जनरली वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। बट स्टिल गर्ल्स एंड बॉयज, स्टिल अगर मान के चलो आप रिएक्शन अगर आप कराना भी चाह रहे हैं यहाँ पर अल्केन्स की, तो क्या होता है देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिलहाल हम लोग की CH4 से। स्टूडेंट देखिए रिएक्शन क्या होती है कि स्टूडेंट फ्री रेडिकल हैलोजनेशन आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पर क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज, ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि कभी भी आपको सिंगल प्रोडक्ट में बना के देगी। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, ये एक ऐसी रिएक्शन है याद रखना जो कभी भी आपको सिंगल प्रोडक्ट बना के कभी नहीं देगी, ये आपको हमेशा मल्टीपल प्रोडक्ट बना के देगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जनरली एक तरीके की मान के चलो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ सिंपल मीथेन है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ सिंपल मीथेन है यहाँ, तो ये रिएक्शन क्या करेगी स्टूडेंट, सारे मीथेन के जो हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन वन बाय वन करके उन सभी कार्बन के हाइड्रोजन को हटाता रहेगा और उनको हटा करके उसकी जगह पे क्या लगाता रहेगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगा दिया, दो हाइड्रोजन हटाए, दो हाइड्रोजन हटाए, दो क्लोरीन लगा दिए, तीन हाइड्रोजन हटाए, तीन क्लोरीन लगा दिए, चारों के चारों हाइड्रोजन को हटा करके चारों के चारों क्लोरीन लगा दिए। नाम बनाएंगे तो नाम इसके सामने लिखा हुआ है, ये है आपका क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसे आप लोग, कॉमन नाम है इसका आप लोग ट्राइक्लोरोमीथेन भी बुला सकते हैं। और ये आपका बच्चा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो नाउ एज यू कैन सी गर्ल्स एंड बॉयज हियर कि इस रिएक्शन में कभी भी आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, जिन्हें बाद में सेपरेट करना थोड़ा सा आसान भी नहीं होता, कई बार डिफिकल्ट भी होता है। बट स्टिल याद रखिएगा आपको इस रिएक्शन का फंडामेंटल की रिएक्शन कर क्या रही है, ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्शन कर क्या रही है, ये रिएक्शन आपके कार्बन से, याद रखना ये रिएक्शन आपके कार्बन से क्या हटा रही है, हाइड्रोजन को हटा रही है। ये रिएक्शन आपके कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा था, ठीक है, आपके इस कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये रिएक्शन क्या करेगी, इनमें से एक हाइड्रोजन को हटाएगी और जब क्लोरीन रिएक्शन डाल रहे हो ना Cl2, ये Cl2 क्या करेगा, ये दोनों Cl कंबाइन होकर आपस में HCl बना के बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में चले जाएंगे। याद रखना बाय प्रोडक्ट बनाना इतना नेसेसरी नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, स्टिल जहां पर भी जरूरी होगा मैं आपको बता दूंगा, राइट। यहाँ पर एक क्लोरीन और ये HCl आपका क्या हाइड्रोजन कंबाइन होकर बना देगा HCl, और ये जो क्लोरीन है स्टूडेंट, ये क्लोरीन जाकर के आपके कार्बन में जुड़ जाएगा, तो देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, दिस रिएक्शन गिव यू दिस प्रोडक्ट। इसी तरीके से बार बार क्लोरीन आप रिएक्ट कराते रहोगे तो क्लोरीन क्या करता रहेगा, आपके इन हाइड्रोजन को हटाता रहेगा, उसकी जगह पे क्या लगाता रहेगा, क्लोरीन लगाता रहेगा, राइट। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है स्टूडेंट, याद रखना जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया यहाँ पर वो यही है आप लोगों का कि यहाँ पर स्टूडेंट आप जैसे कि देख सकते हो, दिस इज द कंपाउंड वी हैव, आपके पास है ब्यूटेन, बॉयज आपके पास है एक ब्यूटेन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब आप लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी थी वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं, अटैकिंग रिएजेंट पता होना चाहिए आपको, याद रखना इस रिएक्शन का अटैकिंग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज। और एज यू कैन सी स्टूडेंट्स की यहाँ पर ये कंपाउंड फिर से क्या करेगा, ये कंपाउंड के पास क्योंकि अब अलग अलग कार्बन है, ध्यान सुनेगा, ये कंपाउंड जो आपका हाइड्रोजन डाल रहे हैं आप लोग, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ तो सिंगल कार्बन था, यहाँ सिंगल कार्बन था, तो ये उसी कार्बन पे बार बार रिएक्ट कर रहा था क्या, और रिएक्ट करके क्या कर रहा था, उसका हाइड्रोजन हटा रहा था, उस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा रहा था। बट इस रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहां पर आप इस कंपाउंड में ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन है, जिसमें से स्टूडेंट ये क्लोरीन चाहे तो किसी पर भी, याद रखना किसी पर भी जाकर के आपका अटैच हो सकता है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट यहां पर कि चाहे आप हाइड्रोजन यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, फिलहाल मैं जस्ट फंडामेंटल समझाने के लिए एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि याद रखना स्टूडेंट, यहां पर अगर क्लोरीन एक ही बार लगेगा, याद रखना अगर यहां पर इस रिएक्शन में क्लोरीन आपका एक ही बार लगेगा, यानी कि एक ही बार हाइड्रोजन हटेगा और उसके बाद Cl लग जाएगा, ये वाला जो कहानी बताई थी मैंने, यहां पर ये एक ही बार होगी, राइट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट याद रखना, अगर आप लोग यहां सोच रहे हो कि सर इस रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि सारे कार्बन के हाइड्रोजन हटके हैलोजन लग जाए उनकी जगह पर, सो द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। बट याद रखना स्टूडेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपको यहां पर अपना जो हैलोजन है ना स्टूडेंट, जो क्वांटिटी है अपने हैलोजन क्लोरीन की, वो आपको थोड़ी सी एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में आपको यूज करना पड़ेगा क्लोरीन। तो वो क्या करेगा, इन सभी कार्बन के जो 4 के 4 कार्बन, इन सभी को हाइड्रोजन हटा देगा और उन हाइड्रोजन को हटा करके उनकी जगह पर Cl लगा देगा, राइट। लेकिन फिलहाल मैंने यहां पर इसको एक्सेस क्वांटिटी में यूज नहीं किया, इसको मैं लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर रहा हूं, बिकॉज एज यू कैन सी आई डिडंट मेंशन एनीथिंग हियर। सो व्हाट गोना हैपन गर्ल्स एंड बॉयज, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का कि ये हैलोजन क्या करेगा स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके इन चारों कार्बन पे एक एक करके हाइड्रोजन लगाता रहेगा, एक बार यहां लगाएगा, एक बार यहां लगाएगा, एक बार यहां लगाएगा, एक बार यहां लगाएगा। अब आप अगर स्टूडेंट लॉजिकली सोचो तो यहां पर बेसिकली 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2 ही प्रोडक्ट, या तो हैलोजन आप यहां लगा सकते हो या यहां लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आपने हैलोजन यहां लगाया, ध्यान सुनेगा, आपने अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर अगर आपने हैलोजन लगा दी, ये देखिए, तो आपको मिलेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आपको स्टूडेंट क्या मिलेगा यहां पर आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को मिलेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑलराइट, यहां पर आपको मिलेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। यहां पर थोड़ा सा मैंने
गलत नाम लिख रखा है, मीथेन लग रखा था, ब्यूटेन होना चाहिए, राइट। और स्टूडेंट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, कि या तो आपका कार्बन देखिए यहां लग सकता है फर्स्ट कार्बन पे, या लग सकता है सेकंड कार्बन पे। क्योंकि अगर आपने हेलोजन यहां लगाया ना स्टूडेंट्स, अगर ये रिएक्शन मान के चलो इस कार्बन पर रिएक्ट करनी चली, तो अगेन बच्चों याद रखना आपका ये वाला कंपाउंड दोबारा रिपीट हो जाएगा, उसका नाम भी 2-क्लोरो-ब्यूटेन ही होगा। काउंटिंग हम यहां से शुरू कर लेंगे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि अगर हेलोजन यहां लगाए तो मैं काउंटिंग यहां से भी शुरू कर सकता हूं। तो याद रखना इस कंपाउंड में या तो हेलोजन यहां लगेगा या यहां लगेगा। अगर आप यहां पर भी लगाओगे तो सेम स्ट्रक्चर ही बना करके देगा, आइसोमर ही बनेंगे आपके, कुछ अलग नहीं बन सकता, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला कंपाउंड है आप लोगों का 1-क्लोरो-ब्यूटेन, दूसरा कंपाउंड है 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजेशन कराते हैं, ध्यान सुनेगा, जब हम लोग स्टूडेंट फ्री रेडिकल हैलोजेशन यहां करा रहे होते हैं तो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान क्या देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, कि इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स अब आप लोगों को चूज करना है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है। आई रिपीट, अब आपको चूज करना है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन्हें बता देता हूं कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस में आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उसके अंदर आपको चूज करना पड़ता है कि भैया वहां पे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। आई रिपीट, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। जो प्रोडक्ट उस रिएक्शन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनता है उसको हम लोग यहां बुलाते हैं मेजर प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आपका कम क्वांटिटी में बनता है स्टूडेंट उसको यहां पर बुलाते हैं माइनर प्रोडक्ट। याद रखना, मेजर और माइनर। मेजर वो जो ज्यादा क्वांटिटी में बने, माइनर वो जो कम क्वांटिटी में बने, राइट। कुछ ऐसी कहानी स्टूडेंट्स यहां पर भी है। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि अगर क्लोरीन आपका फर्स्ट वाले देखिए इस कार्बन पे लग रहा है 1-क्लोरो-ब्यूटेन, तो बच्चों आप देख सकते हो 40% बनेगा रिएक्शन के अंदर। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है अगर क्लोरीन आपका इस कार्बन पे लगा हुआ है जो कि सेकंड कार्बन है आप लोगों का, तो यहां पर आपका ब्यूटेन बनेगा 60%, ये कंपाउंड बनेगा 60%, यानी कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी, इसकी क्वांटिटी कम बनेगी। अब जो सोचने लायक बात है स्टूडेंट वो है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ सर, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। तो स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा कार्बन जो सिंगल कार्बन जुड़ गया है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था स्टूडेंट, एक ऐसा कार्बन जो सिंगल कार्बन जुड़ता है इसको हम लोग बुलाते हैं प्राइमरी कार्बन। ये है बच्चों एक प्राइमरी कार्बन। जबकि आप इस CH2 को देखिए स्टूडेंट, तो CH2 यहां पर क्या है, ये एक सेकेंडरी कार्बन। क्या है ये आपका एक सेकेंडरी कार्बन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां पर आपका एक फंडामेंटल आइडिया काम करता है क्या, कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में ऐसा होता है कि आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, बॉन्ड बनाएगा इसके साथ भी, इसके साथ भी। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स का मेरा मतलब होता है ये ऐसे कंपाउंड होता है जो रिएक्शन के दौरान बनेंगे खत्म हो जाएंगे, बनेंगे खत्म हो जाएंगे, बनेंगे खत्म हो जाएंगे, इनके साथ ये चलता रहता है। तो आपका जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, जैसे हमने वर्ड यूज करा ना गर्ल्स बॉयज, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसके लिए आपको अलग से GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कांसेप्ट को जाके रीड आउट करना पड़ेगा, तो वहां से आप लोग उसको पिक कर पाएंगे, राइट। सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं आप लोगों से फ्री रेडिकल की इवन स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करूं ना आपको स्टूडेंट्स, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, देखिए ये होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी, देन सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री। सो होता क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब कभी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही होती है, याद रखना जब कभी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही होती है स्टूडेंट, तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में फेवर उसी को करता है, या ज्यादा क्वांटिटी वो उसी के बनाना चाहेगा जो फ्री रेडिकल या जो इंटरमीडिएट क्या है ज्यादा स्टेबल, क्या है ज्यादा स्टेबल। क्योंकि ये रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, तो मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूं। कुछ किताबों में, कुछ जगहों पे, कुछ नोट्स के अंदर आप लोग फ्री रेडिकल की जगह पे वर्ड यूज करते देख सकते हैं कटायन, कि 1 डिग्री कटायन, 2 डिग्री कटायन, 3 डिग्री कटायन, तो एक ही चीज है। कटायन भी फ्री रेडिकल्स, कटायंस भी आप लोगों के इंटरमीडिएट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स भी आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शंस के दौरान, ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान ये बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये चीज चलती रहती है इनके साथ, राइट। सो नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर कि यहां पर आप लोगों का जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल था, यानी कि अगर यहां पर हैलोजन लगेगा तो वो आपको एक कम स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, जिसकी वजह से याद रखना, जिसकी वजह से अगर आपका हैलोजन देखिए 1 पोजीशन पे लग रहा है ना स्टूडेंट, अगर आपका हैलोजन 1 पोजीशन पे लग रहा है तो ये कंपाउंड थोड़ा कम क्वांटिटी में बनेगा। और कम क्वांटिटी बनने का इसका कारण जो है, वो कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहां पर जो कंपाउंड है, जो इंटरमीडिएट है, जो फ्री रेडिकल है, वो क्या है, कम स्टेबल है, कम क्वांटिटी में बनेगा इसमें।
जबकि सेकेंडरी वाला एज यू कैन सी स्टूडेंट, ये आप लोगों का सेकेंडरी कार्बन है। एज यू कैन सी दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन, दिस इज योर प्राइमरी कार्बन। तो यहां पर हैलोजन लगना ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन में यहां पर हैलोजन लग रहा होगा तो वो एक ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना के देगा। जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उतनी अच्छी ज्यादा उसकी यील्ड होगी। यील्ड मतलब कितना ज्यादा वो कंपाउंड फॉर्म होगा। तो एज यू कैन सी स्टूडेंट, यहां पर आपका 2 क्लोरोब्यूटेन 60% है और 1 क्लोरोब्यूटेन 40% है। इसका कारण यही है स्टूडेंट्स कि यहां पर ये कार्बन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा और ये वाला कार्बन कम स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा स्टेबल। तो जितना ज्यादा डिग्री वाला कार्बन आपको मिलेगा हैलोजन उसी पे लगना प्रेफर करेगा। मान के चलो इस कंपाउंड के अंदर कोई ऐसा कार्बन होता जो 3 डिग्री होता, तो आपका इन दैट केस वो हैलोजन 3 डिग्री वाले पे लग करके उसको मेजर बना देता। इन दैट केस वो ज्यादा रिएक्ट उसी कार्बन पे करता जो 3 डिग्री वाला कार्बन होता। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। एज यू कैन सी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन के अंदर आपको कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इट ऑलवेज गिव यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें से आपको चूज करना आना चाहिए। आई रिपीट अगेन गर्ल्स एंड बॉयज, जिसमें से आपको चूज करना आना चाहिए स्टूडेंट्स कि कौन आपका माइनर है, कौन आपका मेजर है। ऑलराइट, मेजर माइनर का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो इसको फिलहाल, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास इसके 10 पार्टिकल्स है, मान लीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स है, तो जो यहां पर इस मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल में से 4 मॉलिक्यूल आपको ये प्रोडक्ट बना करके देंगे और 6 मॉलिक्यूल आपको ये प्रोडक्ट बना के देंगे। और इसका जो रीजन है इसकी ज्यादा क्वांटिटी बनने का जो मेन कारण है वो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल यानी कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना के देगा। राइट, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसलिए ये मेजर ये माइनर। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। राइट, और जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने यहां लिख भी रखा है आप लोगों का कि आयोडोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो रिवर्सिबल है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर आप यहां आयोडोनाइजेशन करना चाहते हैं इस मेथड से तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोसेस कैसा है आप लोगों का, रिवर्सिबल है। तो इस मेथड को कराने के लिए हम लोग यहां पर आयोडीन डायरेक्टली नहीं डालते। आई रिपीट, इस रिएक्शन को कराने के लिए आप आयोडीन को डायरेक्टली नहीं डाल सकते। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस आपको एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई रिपीट, आप लोगों को यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से फिर आप आयोडीन जनरेट कराओगे, फिर उसको आप रिएक्ट करा सकते हो। तो रिएक्शन ये हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट जैसे आप क्लोरीन को लगा रहे हो, अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराना चाहोगे तो वो रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगी। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कैसा हो रहा है। राइट, अब आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं फ्रॉम अल्कीन्स। राइट, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स अब कि आपका अल्कीन्स के साथ क्या कहानी चल रही है। तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि अल्कीन्स यहां देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिख भी रखा है कि अल्कीन्स जनरली हैलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं हैलोअल्केन्स बनाने के लिए। और याद रखना इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बच्चों ये होता है, यानी कि यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एक हाइड्रोजन हलाइड। याद रखना हाइड्रोजन हलाइड क्या होता है बच्चों? HX, इसको बुलाते हैं हाइड्रोजन हलाइड, जिनको लोग हाइड्रोजन एसिड भी बुलाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इनको यहां पर हम यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हो क्या रहा है, ये रिएक्शन बेसिकली एग्जांपल है एडिशन का। ध्यान सुनेगा, दिस मेथड इज जो सेकंड मेथड मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट, ये मेथड है आपके तरीके का एग्जांपल एडिशन रिएक्शन का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर हम लोग एक अल्कीन, इसको आप चाहे तो अलग से लिख भी लीजिएगा, ये बच्चों का अल्कीन है। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन। राइट, इस अल्कीन के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज अगर मैं इस अल्कीन में HX डालूंगा तो देखिए जब भी स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन होती है ना, तो याद रखना स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन में हमेशा एडिशन रिएक्शन में याद रखना स्टूडेंट्स, देखिए ये इन्हें कहलाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, ये होते हैं आपके अटैकिंग रिएजेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? आपका अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स का मतलब है दे गोइंग टू अटैक द कार्बन, ये कार्बन को जाके अटैक करेंगे, आपका जो कार्बन कंपाउंड है दे गोइंग टू अटैच विद इट, जाकर उसको अटैच होंगे, अटैक करेंगे उसको। राइट, तो होता क्या है स्टूडेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना आपका, याद रखना इसको हम लोग अटैकिंग रिएजेंट बुलाते हैं, which going to attack the reagent, which going to attach the carbon। स्टूडेंट याद रखना जब कभी कोई एडिशन रिएक्शन होती है तो आपका हमेशा अटैकिंग रिएजेंट आपको दो हिस्सों में तोड़ेगा। अब वो दो हिस्से क्या क्या होंगे वो डिपेंड करता है आपके अटैकिंग रिएजेंट, क्या अटैकिंग रिएजेंट किसको यूज कर रहे हो, क्या है आपका अटैकिंग रिएजेंट। राइट, सो अगर मैं इस कार्य में बात करूं आप लोगों से तो स्टूडेंट यहां पर अटैकिंग रिएजेंट है HX। तो याद रखना जो HX जब आपका ब्रेक होगा तो HX आपका ब्रेक होगा H प्लस और हाइड्रोजन माइनस में। हाइड्रोजन याद रखना X का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन का बेसिक फंडामेंट आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी एडिशन रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट, तो याद रखना आपका अटैकिंग रिएजेंट हमेशा दो हिस्सों में टूटेगा। पहली चीज दो हिस्सों में टूटेगा, और याद रखना जब वो दो हिस्सों में टूटेगा तो एक हिस्सा जाएगा एक कार्बन पे और दूसरा हिस्सा जाएगा दूसरे कार्बन पे। आई रिपीट अगेन, जब आपका अटैकिंग रिएजेंट दो हिस्सों में टूटेगा तो एक हिस्सा जाएगा एक कार्बन के पास, दूसरा हिस्सा जाएगा दूसरे कार्बन के पास। ऐसा नहीं है कि आप HX डाल तो रहे हो और H भी और X भी एक ही कार्बन पे जाकर जुड़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स।
ये बहुत बेसिक से फंडामेंटल्स है जो आपको पता होना चाहिए एडिशन रिएक्शंस के बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि यहां जो समझा रहा था मैं आपको, ये सब्स्टिट्यूशन था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एटम को हटाकर उसकी जगह कुछ और लगा देना। तो यहां पर आपने हाइड्रोजन हटाया था, उसकी जगह हैलोजन जोड़ दिया था। यहां बच्चों आप कर रहे हैं एडिशन। एडिशन का मतलब है कुछ ऐड कर देना, कुछ और जोड़ देना। तो एडिशन रिएक्शन में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अटैकिंग रिएजेंट दो हिस्सों में टूटेगा, और वो जो जिन भी दो हिस्सों में टूटेगा, एक हिस्सा जाएगा एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे और दूसरा जाएगा दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन पे। और याद रखना इस रिएक्शन में आर ग्रुप का मतलब है कार्बन चेन स्टूडेंट, कि यहां पर आर ग्रुप जितनी मर्जी कार्बन चेन लंबी हो। एडिशन रिएक्शन हमेशा आप लोग याद रखना, एडिशन रिएक्शन में हमेशा आप लोगों का डबल बॉन्डेड कार्बन, याद रखना हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दैट केस व्हाट गोना हैपन स्टूडेंट्स हियर, कि यहां पर आपका हाइड्रोजन जाएगा एक कार्बन पर और हेलोजन जाएगा एक कार्बन पे। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां देखिएगा, यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का कुछ ऐसा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे। जब ये हाइड्रोजन भी ये वाला कार्बन ले लेगा तो अब इसके पास हो जाएंगे टोटल 3 हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3। और ये जो आपका हेलोजन है X, ये जाकर के जब इस कार्बन जोड़ेगा तो ये बनाएगा बॉन्ड कुछ इस तरह। और एज यू कैन सी कि जहां पर पहले डबल बॉन्ड था, याद रखना बच्चों, एडिशन रिएक्शन होने के बाद जो डबल बॉन्ड होता है वो आपको कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है गर्ल्स बॉयज, वो आपका सिंगल बॉन्ड के अंदर, राइट। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर कि ये रिएक्शन है एग्जांपल किसका, एक अल्कीन्स का। अल्कीन्स में मैं एडिशन रिएक्शन करा रहा हूं। और गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, जब जब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, जब जब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा बात होती है मार्कोनिकॉफ एडिशन के बारे में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा बात होती है मार्कोनिकॉफ एडिशन के बारे में। ये एडिशन क्या कहता है स्टूडेंट, ये रूल आपको पता होना चाहिए क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल ये कहता है कि भैया इन दोनों में से, याद रखना स्टूडेंट, इन दोनों कार्बन में से हेलोजन, देखिए इस रिएक्शन में बच्चों रिएक्शन करा रहा हूं HX के साथ, याद रखना यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं HX के साथ, और X याद रखना आप लोगों का यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आई रिपीट अगेन, X यहां पर आप लोगों का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है इनमें से, डिपेंड करता है आप क्या रिएक्शन कराना चाह रहे हो। अगर आपको क्लोरीन लगाना है तो HCl यूज कर लो, अगर आपको अपने कंपाउंड में ब्रोमीन लगाना है तो HBr यूज कर लो, और अगर कंपाउंड में अगर आयोडीन लगाना है तो HI आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं HX में यूज कर रहा हूं, और देखिए स्टूडेंट इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। आई रिपीट स्टूडेंट, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपका हेलोजन इन दोनों में से, याद रखना इन दोनों में से उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। आई रिपीट, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उस पर जाकर आपका हेलोजन लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल को आप लोग याद रखना स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक अमीर कार्बन को और अमीर बना दो और एक गरीब कार्बन को गरीब ही रखो। यहां पर मैं जो अमीरी गरीबी का जो वर्ड यूज कर रहा हूं, जो आपको काफी सुनने में अजीब सा भी लग रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं जस्ट इन द ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जिस कार्बन पे स्टूडेंट्स याद रखना डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा वो अमीर कार्बन, और जिसके पास हाइड्रोजन कम वो गरीब कार्बन। तो यहां पर मैं बेसिक से आपको जो आइडिया दे रहा हूं कि यहां पर ये कार्बन क्या है, अमीर, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा है, ये कार्बन है गरीब। सो रूल बोलता है कि जो हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट, वो जाएगा उसके पास जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक चोर चोर के साथ बैठेगा और सिपाही सिपाही के साथ बैठेगा, यानी कि आप एक फ्रेंड, जहां पर आपके फ्रेंड्स जिस ग्रुप में ज्यादा होंगे आप वहीं पे जाना प्रेफर करेंगे। कुछ ऐसा सा यहां पर भी होता है हाइड्रोजन के साथ, कि यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है वो आप लोगों के उसी कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगा जिसके पास क्या है, आपके जिसके पास आपके हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में से हाइड्रोजन ज्यादा थे तो हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा। और मैंने जैसे आपको समझाया एडिशन रिएक्शन का फंडामेंटल, कि देखो स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन इस पर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका हाइड्रोजन दूसरे वाले CH पर आ जाएगा, लाइक दिस वन। तो दिस इज द प्रोडक्ट यू हैव ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्कोनिकॉफ एडिशन। याद रखना इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन बुलाते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना इस मेथड को आप उल्टा कर सकते हो पेरोक्साइड डालकर। ये सेम मेथड स्टूडेंट आपका उल्टा हो सकता है सेम पेरोक्साइड डालकर। और याद रखना स्टूडेंट इसको हम लोग इसलिए बुलाते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। याद रखना इसको हम लोग कई बार पेरोक्साइड इफेक्ट भी बुलाते हैं। और पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ आपने सुना होगा समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना इसको हम लोग कई बार एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोलते हैं। तो यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जहां पहले आपने हाइड्रोजन लगाया था अब रूल देखो उल्टा हो गया। अब आपका देख सकते हो इस रिएक्शन में HBr डालेंगे और HBr में हाइड्रोजन यहां जाएगा और Br यहां आएगा। याद रखना स्टूडेंट्स, जब हम लोग पेरोक्साइड यानी कि ये सेम रिएक्शन अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते। यानी कि यहां पर तो ऑप्शन था कि आप HCl, HBr, HI कुछ भी यूज कर लीजिए, यहां ऑप्शन नहीं बचता। यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ। याद रखना स्टूडेंट्स, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ हेलोजन यानी कि ब्रोमीन के साथ ही रिएक्ट करेगा। HBr ही रिएक्ट कर सकता है इस केस में, कोई और रिएक्ट नहीं कर सकता। कारण HCl और HI यहां पर थोड़े से
एक नॉन रिएक्टिव होता है और एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से वो रिएक्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, राइट। तो आप फिलहाल तक समझ लीजिए पेरोक्साइड डालेंगे तो HBr यूज कर पाएंगे, कोई और नहीं। और जैसे ही पेरोक्साइड डालोगे तो जो कहानी ऊपर चल रही थी, आई रिपीट अगेन, जो कहानी ऊपर चल रही थी वो कहानी नीचे आके उल्टी हो जाती है कि अब हाइड्रोजन, याद रखना, अब आपका हाइड्रोजन उस पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम थे। जो गरीब कार्बन था अब आपका हाइड्रोजन उसके पास पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये CH था, हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये CH2 बन गया। और आपका जो Br है, आपका जो ब्रोमीन है, इस टाइम आप देख सकते हो कि आपके ये CH2 जो था, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, आपका ब्रोमीन इस पर आकर अटैच हो गया। और एज यू कैन सी कि जहां कार्बन बीच में डबल बॉन्ड था स्टूडेंट, वो क्या बन चुका है अब आपका सिंगल बॉन्ड। वो क्या बन चुका है आपका सिंगल बॉन्ड। तो एज यू कैन सी कि अगर आप पेरोक्साइड डालेंगे सेम मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में, तो आपका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, उसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बुलाते हैं। तो ये कहानी होती है आपके अल्कीन्स के बारे में, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ कैसे लगता है और एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे, राइट। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो रोककर। यस, चलिए आगे देखते हैं। आगे की कहानी हटा दे स्टूडेंट्स को, हटा देते हैं। अगला मेथड देखते हैं स्टूडेंट। अगला मेथड क्या है हम लोगों का? ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड। यस गर्ल्स एंड बॉयज, ये देखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट मेथड वी हैव हियर इज योर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स फॉर योर अलाइलिक हैलोजन। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं अलाइलिक हैलोजनेशन के बारे में। यानी कि स्टूडेंट्स, अलाइलिक हैलोजनेशन का मतलब समझिए क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स एक अल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर हैलोजन लगाएंगे, और यहां पर जो स्पेसिफिक जो रिएक्शन होगी वो होगी अलाइल कार्बन के साथ। बच्चों, अलाइल कार्बन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अलाइल कार्बन वो होता है विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू योर डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को अलाइल कार्बन यहां बुलाते हैं। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आप कोई सिंपल हैलोजन डाल दीजिए, कोई सिंपल आप हैलोजन डाल दीजिए और ज्यादा टेम्परेचर हीट कर दीजिए। एक हैलोजन डाला हाई टेम्परेचर पे, तो स्टूडेंट क्या करता है ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर अलाइल पोजीशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, यह है अलाइल कार्बन। तो ये मेथड क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये अगेन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है स्टूडेंट, उसके साथ एक हाइड्रोजन हटाकर वहां क्या लगा देगा, एक हैलोजन। उसका एक हाइड्रोजन हटाएगा और एक हैलोजन लगा देगा। और साथ में यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा HCl, जो कि यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप एक सेम रिएजेंट यूज करते हैं। यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज कर सकते हो जिसका काम ही क्या है स्टूडेंट, जिसका काम ही क्या है, जिसका काम है अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना। क्या लगाना? अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना। और इसको बच्चों हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का NBS। क्या बुलाते हैं इसको आप लोगों का? NBS। NBS होता है आप लोगों का एंड ब्रोमोसोसनामाइड। स्टूडेंट, ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो सिर्फ अलाइल पोजीशन यानी कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर ही ये हैलोजन लगाएगा। यानी कि इन दिस केस क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं NBS डालता हूं साथ में HNO यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं, तो अगेन याद रखना स्टूडेंट, इस रिएक्शन की जो खास बात है वो यही है कि इस रिएक्शन में बच्चों डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में आपको पढ़ाया था कि वहां डबल बॉन्ड पे रिएक्शन चल रही थी, पर इस कंपाउंड में खास बात है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद रखना, डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का कि डबल बॉन्ड का जो वेरी नेक्स्ट कार्बन प्रेजेंट होता है उस पर यहाँ रिएक्शन होती है। और अगर मैं NBS की बात करूं तो NBS यहाँ क्या करेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाएगा और वहां पर अगेन क्या लगा देगा, एक ब्रोमीन। क्या लगा देगा वहां पर आपका? एक ब्रोमीन, राइट। सेम रिएक्शन हम लोग SO2Cl2 के साथ भी करा सकते हैं। हाई टेम्परेचर रखिए, पेरोक्साइड के कुछ ट्रेसेस डाल दीजिए, तो ये SO2Cl2 भी क्या करता है, सॉरी स्टूडेंट, ये SO2Cl2 भी क्या करता है, ये आपके अगेन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो अलाइल कार्बन है इस साइड एक हाइड्रोजन उठाएगा, वहां पर क्या लगा देगा आपका? एक हैलोजन। वहां पर क्या लगा देगा आपका? एक हैलोजन। अगर आप नाम बनाते हो इन कंपाउंड्स का तो इसका नाम बनेगा स्टूडेंट्स, इसका नाम बनेगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। मैंने लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था। और अगर आप इसका नाम लिखते हैं तो मैंने पढ़ाया था डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर अभी नोमेनक्लेचर में थोड़ी सी और कमी बाकी है या प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा पार्ट होता है जो साथ साथ चलता रहेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे चीजें पढ़ते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी साथ साथ, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस में आता रहेगा। दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न है, राइट। तो ये आपका अगला मेथड है बच्चों किसका? अलाइलिक हैलोजनेशन के लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कि यहाँ पर ये मेथड से हम प्रिपेयर करना सीख रहे थे, इन सभी में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी कि जिसके अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन था, राइट। अब जो अगला मेथड है स्टूडेंट्स, अब जो अगला मेथड की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वो मेथड है आप लोगों का हैलोजन अल्कोहल से। स्टूडेंट्स, अल्कोहल से, कि अल्कोहल से हम लोग कैसे आपका हैलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो राइट डाउन, अगर किसी स्टूडेंट कॉपी नहीं करा तो कॉपी कर लीजिएगा। सॉरी, मैंने इसको रब कर दिया, फाइन। तो फिलहाल अब मैं आपको अगले मेथड पे लेके जा रहा हूं, थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे ले जाकर कॉपी कर लीजिएगा, फाइन। के H2PO2 प्लस साथ में बनेगा यहाँ पर आपका H2O। तो here students, now the next method we have here with us is your
प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो स्टूडेंट देखिए अल्कोहल से बहुत तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना स्टूडेंट इस मेथड का बेसिक आइडिया, याद रखना स्टूडेंट इस मेथड का बेसिक आइडिया यही है कि यहाँ पर हम आपके कंपाउंड में, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूं कि आर का मतलब याद रखना स्टूडेंट, आर का मतलब होता है कार्बन चेन। आई रिपीट अगेन, याद रखना आर का मतलब होता है कार्बन चेन। तो इस हम लोग कर क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, आर यानी कि कार्बन चेन को हटाएंगे, कार्बन चेन के साथ जो OH लगा हुआ है हम इस OH को हटाकर उसमें क्या लगाएंगे, हैलोजन। और इस पहले मेथड का जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया वो क्या है आप लोगों का आइडिया, कि यहां पर हम लोग कोई भी HX यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी आपका एसिड यूज करेंगे, साथ में कैटलिस्ट होना चाहिए। जैसे कि आप इन तीनों मेथड में देख सकते हो कि यहां पर मैं एक जगह पर HCl, HBr और HI यूज कर रहा हूं, और तीनों का फंडामेंटल देखें तो सेम है कि तीनों क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, तीनों रिएक्शन में क्या कर रहे हैं कि आपके स्ट्रक्चर में जो OH लगा हुआ है, ये उस OH को हटा के उससे क्या लगा रहे हैं आप लोगों का एक हैलोजन। याद रखना स्टूडेंट्स कि इस रिएक्शन का अगर बेसिक फंडामेंटल, मैंने आपको क्या कहा था कि इन रिएक्शन को रटना नहीं है स्टूडेंट्स, आपको इन रिएक्शन को कंक्लूसिव वे में समझना है। और कंक्लूसिव में यहाँ पे स्टूडेंट आपको यही बता रहे हैं कि इस रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ जो OH लगा हुआ है ना, ये रिएक्शंस क्या करेंगी, उस OH को उठाएंगी, उसकी जगह हैलोजन लगा देंगी। यानी कि स्टूडेंट कार्बन चेन जैसी मर्जी हो, 3 कार्बन की, 2 कार्बन की, 1 कार्बन, जैसी मर्जी कार्बन चेन हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कार्बन चेन में देयर विल बी नो चेंज। द एक्चुअल फंडामेंटल ऑफ दिस रिएक्शन इज कि ये सारे रिएजेंट्स, HCl डाल रहे हैं आप जिंक क्लोराइड के साथ, यहाँ पे जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट है। और याद रखिएगा आप सभी लोग कि HCl प्लस जिंक क्लोराइड, याद रखना स्टूडेंट्स, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का लूकस रिएजेंट। याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर लूकस रिएजेंट। ऑलराइट, ये आपका लूकस रिएजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन दोनों को यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ये रिएजेंट डालते हैं HCl जिंक क्लोराइड के साथ, तो आपका OH हट जाएगा और उसी जगह हैलोजन लग जाएगा, आपका Cl लग जाएगा, राइट। बाय प्रोडक्ट H2O निकल जाएगा। सेम चीज हम लोग HBr के साथ करा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स में, यहाँ पर आपको रिएक्शन में रिफ्लक्स और H2SO4, यहाँ पे रिफ्लक्स एक तरीके का कंपाउंड होता है जो कि यहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है, और यहाँ पर हम H2SO4 डाल रहे हैं और रिएक्शन में आपका OH की जगह क्या लग जाएगा, Br। आप लोग या तो ये डालो या आप KBr डाल करके रिएक्शन भी करा सकते हैं। ये रिएक्शन बोथ वर्क इन द सेम मैनर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। इसको डाल लो, फंडामेंटल आइडिया याद रखना सेम है। OH हटेगा और उसके क्या लगा देगा, Br। OH हटेगा और उसके क्या लगा देगा, Br। दैट्स ऑल। इस रिएक्शन के अंदर भी जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो H2O होगा। और ये सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये सेम रिएक्शन आप लोग HI के साथ भी करा सकते हैं कि अगेन अगर आप लोगों को OH हटाकर आयोडीन लगाना है तो यू कैन यूज HI इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। तो अगेन वो क्या करेगा, आपके OH को उठाकर वहां क्या लगा देगा, आयोडीन लगा देगा। क्या लगा देगा स्टूडेंट्स, आयोडीन। अदर देन दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स, इसके अलावा और रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो होती है यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। गर्ल्स बॉयज, इसके अलावा हमारे पास जो बी पार्ट स्टूडेंट्स, ये तो हम पढ़ चुके थे, बी पार्ट हो जाता है हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब देखिए फॉस्फोरस हैलाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहां पर अब हम लोग यूज करते हैं आप लोगों का एक OH, और यहां पर मैं स्टूडेंट रिएक्शन के लिए यूज कर रहा हूं आप लोगों के व्हाट डू वी कॉल फॉस्फोरस हैलाइड। तो सबसे पहले जो फॉस्फोरस हैलाइड हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो है आप लोगों का PX3। याद रखिएगा वो है आप लोगों का PX3। याद रखना PX3 यहां पर क्या है आप लोगों का, PX3 यहां पर है आप लोगों का क्लोरीन या ब्रोमीन। याद रखना यहाँ पर हैलोजन आपका क्लोरीन या ब्रोमीन से कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका हैलोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट ये रिएजेंट क्या करता है, अगर यहाँ पर आपको OH को उठाकर Cl लगाना है, आई रिपीट अगेन, अगर यहाँ पर आपको OH को उठाकर Cl लगाना है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर PCl3 यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो क्वेश्चन आपसे बोल रहे कि आपको Br चाहिए, तो अगर आपको OH को उठाकर Br लगाना है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो PBr3, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, PX3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके अलावा एक और होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी ट्राई हैलाइड कह सकते हैं इसे, नॉट क्लोराइड एग्जैक्टली, ट्राई हैलाइड। ट्राई मतलब 3 और हैलाइड मतलब 3 हैलोजन लगेगा, ऑलराइट। तो ये रिएक्शन में क्या कर रहा है ये मेथड में क्या कर रहा है, ये आपके OH को उठाकर क्या लगा रहा है, हैलोजन लगा रहा है, राइट। तो ये एक मेथड इसका हो सकता है रिएक्शन कराने का। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, इसके अलावा यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं आप लोगों का PCl5। अब देखो PCl5 में लिमिटेशन है, यहां पर आप ब्रोमीन नहीं लगा सकते। PBr5 बन तो सकता है लेकिन स्टेबल नहीं होता रूम टेंपरेचर पे, इसलिए आप सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है क्लोरीन वाला, PCl5 ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स रिएक्शन में क्या होगा, अगेन ये रिएजेंट क्या करेगा, फंडामेंटल आइडिया विल रिमेन सेम। याद रखिएगा रिएक्शन को कंक्लूसिव वे में समझे कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। द फंडामेंटल आइडिया विल रिमेन सेम कि OH को हटाना है और उसी जगह पे क्या लगाना है, आपका हैलोजन। क्या लगाना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपका हैलोजन। इस रिएक्शन में आपका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका POCl3,
और साथ में आपका यहाँ पर बन जाता है आपका व्हाट डू वी कॉल HCl, HCl यहाँ पे साथ में आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है, राइट। तो POCl यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, साथ में HCl बन जाता है और यहाँ पे OH हट के उसका क्या लग जाएगा आप लोगों का, क्लोरीन लग जाता है, राइट। तो याद रखना ये दोनों आपके फास्फोरस क्या है, हैलाइड्स है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड है। ये दोनों को आप यूज कर सकते हो OH हटाकर हैलोजन लगाने के लिए, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपका ई पार्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, वो आ जाता है आप लोगों का ट्रीटमेंट विद SOCl2। स्टूडेंट्स इसको हम लोग डार्जन्स सिंथेसिस या डार्जन्स मेथड भी कहते हैं। आई रिपीट, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड डार्जन्स मेथड। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि यहां पर आपका जो अल्कोहल है, यहां पर आपका जो अल्कोहल है, यहां पर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम हीट कर देते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन क्या करती है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, सब लोग यहाँ देखिएगा, इस रिएक्शन में आपका OH हट जाएगा और उसकी जगह पर लग जाएगा Cl। और इस मेथड में एक्चुअली खास बात क्या है इस मेथड की, कि इस मेथड में बाकी के जो दो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट, बाकी के जो दो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं HCl और SO2 गैस और HCl, ये दोनों बच्चों गैस की फॉर्म में यहाँ पर लिबरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हम हीट करते हैं इनको, तो ये दोनों गैस बनेगी और रिएक्शन में लिबरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली प्योर एक हैलोजन कंपाउंड मिल जाता है। तो इसलिए इस मेथड को काफी ज्यादा यूज करा जाता है, प्रेफरेबल माना जाता है। तो याद रखना आपका डार्जन्स रिएजेंट भी कहते हैं कई बार हम लोग SOCl2 को, या आप इसको सिंपल डार्जन्स मेथड भी कह सकते हैं, राइट। तो ये आपकी कहानी है स्टूडेंट्स किसके बारे में, ये आपकी कहानी है किसके साथ, आपके OH को उठाकर हैलोजन लगाने के साथ, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट एक और मेथड आपका आ जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो रेड फास्फोरस के साथ, यूजिंग रेड फास्फोरस। कि स्टूडेंट्स अगर आप रेड फास्फोरस को यूज करें तो अल्कोहल, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका अल्कोहल ग्रुप जो होता है दैट इज OH। अगर आप यहां पर हैलोजन लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप रेड फास्फोरस के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। और याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर आपका हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, याद रखना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये रिएक्शन क्या करेगी, अगेन आपके OH को हटाकर, याद रखना आपके OH को हटाकर वहां क्या लगा देगी, एक सिंपल हैलोजन। क्या लगा देगी वहां पे आपका, एक सिंपल हैलोजन। तो याद रखना जैसे कि यहां पर भी हम लोग फास्फोरस हैलाइड यूज कर रहे थे, तो आप ये भी यूज कर सकते हो और आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। याद रखना अगर OH की जगह पे आपको क्लोरीन लगाना है तो यूज Cl2, X2 की जगह Cl2 यूज करेंगे। अगर OH को उठाके ब्रोमीन लगाना है तो यहाँ पे यूज करेंगे Br2, और अगर OH को उठाके आयोडीन लगाना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों को यूज करना पड़ेगा I2, आयोडीन। तो उसको रिएक्टर भी आप यहाँ रिएक्शन करा सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम मेथड्स व्हिच इज यूजिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। आप इन्हें कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगला मेथड डिस्कस करते हैं आप लोगों का इनकी प्रिपरेशंस के लिए, राइट। आई होप कॉपी कर लिया सब लोगों ने, हटा दे स्टूडेंट, कॉपी कर लिया। चलिए आगे देखते हैं अब लेक्चर को बिना लंबा करते हुए। वैसे लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इससे पहले आप लोग बोर हो जाए इस लेक्चर से, बेटर है कि चीजों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे मेरी इन बातों से, ऑलराइट। सो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं आपका अगला मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन्स। द नेक्स्ट मेथड वी हैव हियर स्टूडेंट्स, अगला मेथड जो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, वो है आप लोगों का एक तरीके का मान के चलिए बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन। स्टूडेंट इट्स अ नेमिंग रिएक्शन। बच्चों ये एक नेमिंग रिएक्शन, क्या होता है इस रिएक्शन में समझते हैं। इंस्टेड ऑफ हेलोल्केन, तो नाउ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ये मेथड आप लोगों का, ये नाम है आप लोगों का बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स मेथड में क्या करते हैं देखिएगा हम लोग, इस मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, आई रिपीट अगेन, यहां पर हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं दैट इज COO, सिल्वर, साथ में सिल्वर लगा होगा। ये बनता कैसे देखिए स्टूडेंट, इस बनता कैसे है स्टूडेंट, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट करके ड्रॉ कर देता हूं ताकि और क्लैरिटी आए कंसेप्ट की। स्टूडेंट ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टूडेंट O के साथ जो H लगाए, स्टूडेंट O के साथ जो H लगाकर उस H को हटाकर मैं सिल्वर लगा देता हूं तो स्टूडेंट ये बन जाता है आपका सॉल्ट ऑफ, और आई शुड से सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बच्चों बुलाते हैं हम लोग आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलराइट। इसकी कहानी क्या है, तो इस मेथड में पहले हम लोग इसको यूज करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो इस मेथड में होता क्या है, आप लोग ब्रोमीन या क्लोरीन, आई रिपीट, अब इस मेथड में चाहो तो क्लोरीन भी यूज कर सकते हो, ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। तो होता क्या इस मेथड में स्टूडेंट्स,
आपका ये जो पूरा रिएजेंट है, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका जो पूरा फंक्शनल ग्रुप था ना, देखिए ये जो कार्बन चेन है स्टूडेंट, इस मेथड में इट विल रिमेन एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इट विल रिमेन से। ये कार्बन चेन आप लोगों की एज इट इज रहेगी, बस होगा क्या, ये जो आपका COO है, ये देखिए जो COO है बच्चों, इस मेथड में ये CO2 बना करके लिबरेट हो जाएगा। Br2 स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हो, यहां पर Br2 में 2 ब्रोमीन है, जिनमें से स्टूडेंट एक ब्रोमीन आपके सिल्वर से कंबाइन होकर क्या बना देगा, आपका AgBr। क्या बना देगा बच्चों, AgBr। और बचा कुछ क्या रहा, लास्ट ब्रोमीन, गर्ल्स एंड बॉयज, लास्ट ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएगा आपके कार्बन चेन के साथ लाइक दिस। ये देखिए, ये रिएक्शन में अगर ब्रोमीन डाल रहे हो तो Br लग जाएगा, अगर Cl2 डालोगे तो यहाँ Cl लग जाएगा, सिंपल। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, ये मेथड एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है स्टूडेंट कि इस मेथड के अंदर जो अल्काइलाइड की फॉर्मेशन है, प्राइमरी कंपाउंड यहाँ ज्यादा आराम से बन सकता है इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी देन टर्शियरी। मतलब ये जो कार्बन चेन है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ प्राइमरी रखोगे तो रिएक्शन बहुत आराम से हो पाएगी, सेकेंडरी रखोगे तो रिएक्शन कराने का थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, रिएजेंट कुछ और यूज करना पड़ेगा, और टर्शियरी होगा तो रिएक्शन थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो प्राइमरी में यहाँ पे रिएक्शन कराना सबसे आसान होता है। कैटलिस्ट यहाँ पे याद रखना आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, और अगेन रिफ्लक्स को यहाँ पे यूज करा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बॉक्स बहुत जरूरी है भाई, ये जो चीज मैंने बताई है स्टूडेंट्स को बॉक्स में लिख लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन के अंदर इंस्टेड ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन यूज करके अगर आपने आयोडीन यूज कर लिया स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ आयोडीन यूज कर लिया स्टूडेंट, तो यहां पर ये मेथड इंस्टेड ऑफ आपको एक हेलोन के नाम देकर बच्चों, ये आपको बना करके दे देगा एक ईस्टर। गर्ल्स एंड बॉयज, ये क्या बना के दे देगा आपको, एक ईस्टर। और इस रिएक्शन को स्टूडेंट याद रखना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया गया है, और इस रिएक्शन का नाम है बर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। याद रखना इस रिएक्शन का नाम है बर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, जो कि अगेन आपको एक ईस्टर बना के दे देगी। लेकिन याद रखना यहां पर हम प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं हेलोल्केन्स की, ईस्टर्स की नहीं। तो ये रिएक्शन यहां पर अगर आयोडीन यूज करोगे तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा विच इज नॉट फेवरेबल। तो ये आपको नोटिस करके अलग से लिखना पड़ेगा, इसके मैंने इसको रेड कलर से बॉक्स में लिख रखा है, राइट। तो सब कॉपी कर लीजिए। So these are the methods for the preparations of your haloalkane. So students, now we're done with the methods by which we can prepare the haloalkanes, right? Now the next part we have here is the preparation of haloarenes. Girls and boys, अब हमारे पास बच जाता है लास्ट, ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सॉरी अगर आपने कॉपी अगर ना करा तो प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसको आप लोग, ओके। So the next part we have here is your प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन्स। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन्स। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी है, जल्दी से कवर करते हैं। पर उससे पहले इसे हटा देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। सैंडमेयर्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स नाउ एज यू कैन सी हियर, गर्ल्स एंड बॉयज, यहां देखिएगा आप लोग, यहां पर बेसिकली 3 मेथड है, मेजरली 2 आपको समझ नहीं है, बाकी 3 एक और इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, पहला मेथड है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान सुनेगा, फर्स्ट मेथड वी हैव हियर इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट याद रखना इसको हम लोग कई बार डायरेक्ट हैलोजनेशन ही बुलाते हैं। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट हैलोजनेशन का मतलब है यहाँ पर कि आप लोग चाहो तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन लगा सकते हो। और बेंजीन याद रखना स्टूडेंट्स, बेंजीन का एक नेचर होता है कि बेंजीन स्टूडेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंस से रिएक्ट कर सकता है, और वो है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि यहां पर हम बेंजीन के ऊपर, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेंजीन बीइंग अ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, बच्चों याद रखना बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स? क्योंकि बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स इतने सारे डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स रेजोनेंस शो करते रहता है, इसकी एरोमेटिसिटी के अंदर रेजोनेंस चलता रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि भैया बेंजीन के पास बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन बीइंग अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके अंदर अनसैचुरेशन का मतलब है कि बेंजीन के अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए मान के चलते हैं कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा, बेंजीन एक क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। और याद रखना स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अब के बाद जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन सभी में आप लोग चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट कि जब जब हम बेंजीन के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा, जब जब मैं आप लोगों से बेंजीन के बारे में बात करूंगा तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि बेंजीन के साथ हमेशा एक रिएक्शन हमेशा जुड़ी हुई होगी, और उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। अब आप लोग जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो बेंजीन है नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ करके आपको क्या बना के दे सकती है? इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन दे सकती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर सीबीएसई क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा।
नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको भी आइडिया होना चाहिए इस रिएक्शन का कि इसमें हम करने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स, कि बेंजीन के जो हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, ये देखिए बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट कुछ ऐसा होता है, दैट ईच कार्बन ऑफ बेंजीन कैरी अ हाइड्रोजन। बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, यहां देखिएगा इसमें हम लोग करते क्या है, मैं यहाँ पे बेंजीन के जो 6 कार्बन है ना, ये 6, इनमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, ध्यान सुनिएगा, इनमें से मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा और उस हाइड्रोजन की जगह जार करके मैं क्या जोड़ दूंगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या जोड़ दूंगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ में आ रहा है कि बेंजीन के जो 6 कार्बन है उनमें से किसी भी कार्बन का रैंडमली, कोई सा भी, जरूरी नहीं ऊपर वाले, कोई सा भी एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह पर क्या लगा दो, उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो एक इलेक्ट्रोफाइल को। तो उस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए एज यू कैन सी इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों का यूज कर रहा हूं हैलोजन, और यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं Fe डार्क। डार्क का मतलब सेलेक्ट नहीं होगी, और यहां पर Fe एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो इस मेथड में आप देख सकते हो कि बेंजीन का देखिए ऊपर हैलोजन लग गया, और याद रखना यहां पर जो हैलोजन लगा है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो हैलोजन लगा है बेंजीन के ऊपर स्टूडेंट, ये हैलोजन लगा है बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर खुद जाकर के जुड़ गया, कि यहाँ पे यानी कि इस कार्बन का जो हाइड्रोजन था वो हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा है मैंने, आपका हैलोजन, राइट। तो ये आपका क्या बन चुका है एक स्टूडेंट्स, ये आपका बन चुका है एक हेलोअरीन। क्या बन चुका है बच्चों आपका, ये एक हेलोअरीन, राइट। इस रिएक्शन को अगर मैं क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए करूं, जैसे मान लो आपके पास अगर बेंजीन है, मान लो स्टूडेंट्स आपके पास कोई बेंजीन है, अगर आपको यहाँ पर क्लोरीन लगाना है स्टूडेंट बेंजीन के ऊपर, तो आपको यहाँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3, या फिर यहाँ पर अगर ब्रोमीन लगाना चाहते हो तो ब्रोमीन के लिए स्टूडेंट आपको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeBr3 यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा बेंजीन के ऊपर, या तो ये डालोगे तो क्लोरीन लग जाएगा, ये डालोगे तो ब्रोमीन लग जाएगा, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट अगला मेथड है आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं एक एनिलीन। ध्यान समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कंक्लूसिव वे में समझेगा, रटना नहीं है, समझना है क्या हो रहा है, ऑलराइट। तो इस मेथड में स्टूडेंट एनिलीन है हमारे पास, और एनिलीन के अंदर बच्चों हमारे पास है बेंजीन पे NH2, राइट। हम लोग बच्चों क्या कराते हैं, यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ, यानी NaNO2 यहाँ पर एक एसिड है और HCl से रिएक्शन कराते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाता है कम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट ये रिएजेंट क्या करते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट, ये रिएजेंट यहाँ पे क्या करेगा, ये रिएजेंट आपके NH2 जो एनिलीन है ना स्टूडेंट्स, ये इसको बदल करके इसका चेहरा बदल करके बना देगा कुछ ऐसा, ये इसका चेहरा बदल करके बना देगा कुछ ऐसा N2Cl प्लस माइनस चार्ज का मतलब है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। क्या बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, राइट। और ये जो कंपाउंड स्टूडेंट्स आपका बना है, याद रखना इट्स अ वेरी यूजफुल कंपाउंड। और बच्चों इस कंपाउंड को हम लोग बुलाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनाते हैं बच्चों इसको हम लोग, आपका डाइजोनियम सॉल्ट। अब अगर आप इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप लोग अपने CuX का मतलब अगेन याद रखना X, यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना यहाँ पर आपका जो X है वो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। अगर क्लोरीन लगाना चाहते हो तो CuCl HCl डाल दो, और अगर ब्रोमीन लगाना चाहते हो यहाँ पर तो CuCl HBr डाल दो, तो आपका यहाँ पर ब्रोमीन या क्लोरीन लग जाएगा, राइट। लेकिन इस रिएक्शन को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन फॉर्म करके समझते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। कि स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट बना है, स्टूडेंट याद रखना जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में अगर मैं इसके अंदर CuCl डाल दूं HCl के साथ, तो स्टूडेंट ये कहलाती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत जरूरी समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। क्या होगा इस रिएक्शन में, डाइजोनियम सॉल्ट हट जाएगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, Cl। साथ में स्टूडेंट याद रखना इस मेथड में आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है नाइट्रोजन गैस, जो कि मैंने यहां पर भी लिख रखा है, ठीक है, आप उसको वहां से भी समझ सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप लोग अगर ब्रोमीन लगाना चाहते हो उसको हटा करके, तो यू कैन यूज CuBr HBr के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका डाइजोनियम सॉल्ट हट के क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा स्टूडेंट्स। अगेन बाय प्रोडक्ट आप लोगों का नाइट्रोजन साथ में हीट में। पर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पर हम हैलोजन लगाना चाहते हैं तो क्या सर हैलोजन की जगह पर यहाँ पे हम लोग आयोडीन या फ्लोरीन नहीं लगा सकते? तो द आंसर इज यस, यहाँ पर आप लगा सकते हैं आयोडीन या फ्लोरीन। स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ आयोडीन लगाना है तो यूज Ki, यहाँ पर हम Ki यूज करेंगे स्टूडेंट। और याद रखना इस रिएक्शन का थोड़ा नाम बदल जाता है, ये स्टूडेंट्स कहलाती है आप लोगों की गैटरमन रिएक्शन। आई रिपीट स्टूडेंट्स, याद रखना इसको हम लोग बुलाते हैं आपकी गैटरमन रिएक्शन। क्या करेगी, डाइजोन उठाकर उसकी क्या लगा देगी, आयोडीन लगा देगी। क्या लगा देगी, आयोडीन। साथ में यहाँ पर आपका KCl और N2 गैस लिबरेट होगी, ये बनेगा आपका, राइट। अदर देन दिस स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर फ्लोरीन लगाना चाहते हो तो HbF4 डाल के हीट कर दीजिए।
तो यहां पर क्या होगा, अगेन डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए ये सब मेथड क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर फंडामेंटल समझना चाहते हो ना आइडिया का, तो देखो कभी भी रिएक्शन को कंक्लूसिव वे में समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो कंक्लूसिव वे में समझने का सिंपल तरीका क्या है, आप अपने रिएक्टेंट को देखो और ये देखो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बदलाव आया, मतलब यहां से लेकर यहां तक की कहानी में क्या चेंज आया, तो उससे आपको समझ आएगा कंक्लूसिव वे क्या है, कि रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो रिएजेंट। और याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे रिएजेंट ही बच्चों मेन रोल प्ले करते हैं आप लोगों का, ये आपको पता होंगे, देन ओनली यू कैन परफॉर्म योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज के बिना कभी बात काम नहीं बन पाएगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को डाइजोनियम सॉल्ट है और वो हट के उसका जगह फ्लोरीन लग चुका है इस मेथड, इस रिएजेंट के साथ। और यहाँ पर आपका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है BF3 प्लस HCl प्लस N2, ये तीन आपके यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होते हैं। और इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का बाल्ज-शीमन। गर्ल्स एंड बॉयज, इस रिएक्शन का नाम होता है आपका बाल्ज-शीमन रिएक्शन। ऑलराइट, ये इस रिएक्शन का अलग नाम होता है, राइट। तो याद रखना स्टूडेंट, ऊपर वाली रिएक्शन सैंडमेयर्स थी, नीचे वाली रिएक्शन भी आपकी क्या है, सैंडमेयर्स है। कॉपर का कंपाउंड यूज कर रहे हो तो सैंडमेयर्स कहलाएगा। ओके, कॉपर का कंपाउंड यूज कर रहे हो तो सैंडमेयर्स कहलाएगा। ऑलराइट, ये वाला है गैटरमन, ये वाला है आप लोगों का बाल्ज-शीमन। तो याद रखना डाइजोनियम सॉल्ट से आप लोग ये सारे कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, ये सब मेथड आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कॉपी कर लिया आप लोगों ने, इसे कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से कहीं मैं इसे रब ना कर दूं। यस स्टूडेंट्स, इसके अलावा कर लिया कॉपी, आई होप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, थोड़ा सा और समझ लेते फंडामेंटल इसके बारे में। फाइन, कि इस मेथड के अलावा स्टूडेंट्स अब आप लोगों का यहां पर हम लोग हंस-डाइकर रिएक्शन, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई थी, हंस-डाइकर रिएक्शन, वो आप लोग जो बेंजीन के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको हेलोरिन बनाना है हंस-डाइकर रिएक्शन से तो आप यूज कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है और तुम लोग इस रिएक्शन को भूल जाते हो, तो भूलना नहीं है, ये वही रिएक्शन है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। दैट इज योर व्हाट डू वी कॉल, ब्रोमीन CCl4 डालेंगे रिफ्लक्स के साथ, और अगेन क्या होगा, आप लोगों का ये पूरा कंपाउंड हट जाएगा, उसकी जगह कौन ले लेगा आपका, इसकी जगह बच्चों ले लेगा आपका ब्रोमीन। तो आप लोग यहाँ पर हेलोरिन बना सकते हो इस रिएक्शन से। ऑलराइट, इस रिएक्शन से आप लोग ये कंपाउंड बना सकते हो, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बच्चों बुलाते हैं आपका रैसिक रिएक्शन, रैसिक प्रोसेस। ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रैसिक प्रोसेस कहते हैं इसको स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट HCl, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CuCl2 यहां पे यूज करा जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट इस मेथड में, कि अगेन आप लोगों का याद रखिएगा, ये कैटलिस्ट है गर्ल्स एंड बॉयज, ये कैटलिस्ट होते हैं। कुछ रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं उनको एरो पे लिखते हैं, बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ना, which going to participate, which going to react with the compound, उनको कई बार हम एरो के ऊपर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो ये मेथड क्या करेगा, स्टूडेंट्स, अगेन आपके इस बेंजीन के साथ हैलोजन लगा देगा और साथ में आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पर आपका H2O, राइट। तो ये मेथड आपका होता है बच्चों आप लोगों का रैसिक प्रोसेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज, ये भी एक मेथड है आपका। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, सही चल रहा है, यस। सो गर्ल्स एंड बॉयज, एज यू कैन सी हियर कि ये सारे आपके मेथड है हेलोरिन्स बनाने के। डाइकर मेथड भी यूज कर सकते हैं, रैसिक भी यूज कर सकते हैं। अदर देन दिस वंस गर्ल्स एंड बॉयज, अदर देन दिस वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। गर्ल्स एंड बॉयज, हैलोजन एक्सचेंज, अभी तक हमने जितने भी मेजर रिएक्शन स्टडी करी स्टूडेंट्स, हमने जितने भी मेजर रिएक्शन स्टडी करी, उन सब में ज्यादातर केस में हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन के स्टूडेंट्स, ज्यादातर केस में हमारे पास जो कंपाउंड आ रहे थे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड थे, राइट। लेकिन मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर कोई कंपाउंड चाहिए जिसमें आपको सिर्फ फ्लोरीन या आयोडीन लगाना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप लोगों की दो रिएक्शंस आ जाती है, दोनों ही नेमी रिएक्शंस है। पहली है फिंकलस्टीन रिएक्शन, पहली है स्टूडेंट्स आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन। मान के चलिए यहाँ पर आपको जैसे नाम समझा रहा है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब कि मान लीजिए स्टूडेंट आपके कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी अगर एक हैलोजन प्रेजेंट है, रिपीट, अगर कंपाउंड में मान के चलो ऑलरेडी अगर एक हैलोजन प्रेजेंट है, तो अगर आपको उस हैलोजन का मेरा मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन, याद रखना हैलोजन जब भी मैं बात करता हूं तो क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे कॉमन हैलोजन है। तो इन दोनों के बारे में ही बात होगी कि मान लो कोई कंपाउंड है उसके अंदर ऑलरेडी क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको उसको हटा करके अगर आपको आयोडीन लगाना है स्टूडेंट्स, अगर उसको हटा करके अगर आप लोगों को अगर आपको उस हैलोजन को हटा करके अगर आपको आयोडीन लगाना है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं NaI,
NaI आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और NaI के साथ यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता है एसीटोन, जो कि मीडियम प्रोवाइड कराता है यहाँ पे आपका, और ये आपको बना करके दे देगा क्या, ये आपके बच्चों इस हैलोजन को हटाएगा और इसकी जगह पर क्या लगा देगा आपका आयोडीन, क्या लगा देगा स्टूडेंट, इसकी जगह पे आपका लगा देगा वो एक आयोडीन, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा आपका NaX, राइट। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई गेस काम बन जाएगा हमारे इतने स्पेस में, क्योंकि सारा स्पेस कवर अप हो चुका है, जगह नहीं ज्यादा। स्वार्ट्ज रिएक्शन, गर्ल्स एंड बॉयज, स्वार्ट्ज रिएक्शन, कैटरमन और स्वार्ट्ज में कंफ्यूजन होना भैया, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ओके, जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। स्वार्ट्ज रिएक्शन स्टूडेंट, ये रिएक्शन जो हम लोग यूज करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आपका हैलोजन लगा हुआ है, मान लीजिए कोई कार्बन कंपाउंड में ऑलरेडी अगर कोई हैलोजन पेपर आप बना चुके हो, Cl लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा हुआ है स्टूडेंट, तो उसको हटाकर अगर आपको फ्लोरीन लगाना है, क्या लगाना है स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्लोरीन लगाना है तो आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा AgF, गर्ल्स एंड बॉयज, वहां पर आप यूज करेंगे AgF, और तो AgF क्या करेगा, इस हैलोजन को हटाएगा और उसके साथ एक्सचेंज, जैसे नाम बता रहा है, एक्सचेंज कर देगा किसको, फ्लोरीन को। तो जैसे स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि नाम से समझ में आ रहा है हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि एक हैलोजन को हटाकर उसका आयोडीन लगाना है तो ये रिएक्शन, और उसी हैलोजन को हटाकर उसका फ्लोरीन लगाना है तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन से आप लोगों की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप इन दोनों रिएक्शन को देख करके समझिए और पढ़िए, और कोई डाउट हो तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑलराइट, तो दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। तो गर्ल्स एंड बॉयज, एज यू कैन सी कि इन सब मेथड्स हम लोग आपके बना सकते हैं क्या, हैलोअरीन्स, और इससे पहले जो मैंने मेथड पढ़ाया था वो थे आपके हैलो अल्केन्स के बारे में। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में जो भी चीज पढ़ाई गई है समझ आया हो, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसे इंप्रूव करेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर को इतना रखते हैं स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे आपके अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय।